आज नोबेल प्राइज़ कमेटी ने अपनी एक बात सिद्ध कर दी है दुनिया के सामने कि नोबेल प्राइज़ कोई बिकाऊ अवार्ड नहीं है। ये कोई फिल्म फेयर अवार्ड टाइप का अवार्ड नहीं है जिसे आप इन्फ्लुएंस कराकर अपने नाम कर ले या खरीद कर इसे अपने नाम कर ले। आज ऐसा ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग घटनाक्रम हुआ है। 10 अक्टूबर 2025 को नोबेल का शांति पुरस्कार की घोषणा हुई है और इस बार ये सम्मान मिला है वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना माचाडो को। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पुरस्कार के लिए एक और बड़ा नाम रेस में था, डोनाल्ड ट्रंप साहब का। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप साहब के अलावा कई और लोग भी इस रेस में लगे हुए थे, लेकिन उसके बावजूद नोबेल प्राइज़ कमेटी ने चुना है वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना जी को। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिरकार ट्रंप साहब को ये पुरस्कार क्यों नहीं मिला है और आखिरकार नोबेल प्राइज़ कमेटी ने क्यों माचाडो को चुना। सबसे पहले हम देखेंगे ऑफिशियल अनाउंसमेंट को। Award the Nobel Peace Prize for 2025 to Maria Corina Machado. अभी हाल ही में नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के चेयरमैन योग्रेन फ्राइडनेस ने घोषणा करते हुए कहा है कि इस साल का नोबेल का शांति पुरस्कार दिया जा रहा है वेनेजुएला की मारिया कोरिना माचाडो को। अब ये पुरस्कार क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि इन्होंने वेनेजुएला के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए जिस तरह से संघर्ष किया है, वहाँ की तानाशाही के खिलाफ संघर्ष किया है, वहाँ का जो समाज का सैन्यकरण हो रहा था उसको रोकने के लिए उन्होंने संघर्ष किया है। और सबसे बड़ी बात, कमेटी के मेंबर्स ने ये कहा है कि पिछले एक साल से माचाडो को अपनी जान का खतरा था, लेकिन उसके जान के खतरे के बावजूद वो अपने देश में बनी रही और लोगों को मोटिवेट करती रही और लोगों के अधिकारों के लिए लड़ती रही और उनकी इसी चॉइस ने वहाँ के लाखों लोगों को इंस्पायर किया। आज एक नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के एक मेंबर ने अपना इंटरव्यू दिया था बीबीसी को। उस इंटरव्यू में भी उन्होंने एक ये बात कही थी जिसमें यूसुफ मलाला का नाम लिया था उन्होंने, कि यूसुफ मलाला को भी नोबेल पीस प्राइज़ इसीलिए दिया गया था कि तालिबान के खिलाफ जिन्होंने जिस तरह से शिक्षा के अधिकारों के लिए लड़ी और अपनी जान के खतरे के बावजूद वो मानवाधिकारों के लिए लड़ रही थी, तो उसी चीज़ों से इंस्पायर होती है नोबेल प्राइज़ कमेटी। न कि अपने दोस्तों से कहलवा देना कि पाकिस्तान से कहलवा दिया आपने इजराइल से कहलवा दिया, अलग अलग देशों से आपने इन्फ्लुएंस करा रहे हो, तो इन सब चीज़ों से आपको नोबेल प्राइज़ नहीं मिलता है। बल्कि नोबेल प्राइज़ मिलता है आपके ऐसे संघर्ष को देखकर कि आपने अपनी जान के खतरे के बावजूद आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं, मानवता के लिए लड़ रहे हैं, शांति के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ पर हम माचाडो की बात करें तो वेनेजुएला में एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर से पॉलिटिकल लीडर तक का इनका सफ़र काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। 2011 से 2014 तक ये नेशनल असेंबली की मेंबर रही। इनका असली संघर्ष तब शुरू हुआ जब वेनेजुएला की गवर्नमेंट ने इन्हें 15 साल के लिए पॉलिटिकल डिसक्वालीफाई कर दिया था। सबसे महत्वपूर्ण बात कि इन्हें अपने देश में जान का खतरा भी था, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने देश को नहीं छोड़ा। उन्होंने पहले बिखरे हुए अपोजिशन ग्रुप को एक साथ लेकर आए और पूरा इनका संघर्ष नॉन वायलेंट और डेमोक्रेटिक रहा। इस पुरस्कार के पहले भी 2024 में यूरोपियन संसद ने इन्हें सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया था। अब आते हैं सबसे चर्चित मुद्दे पर कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को यह पुरस्कार क्यों नहीं मिला। अच्छा, एक और बात है कि ट्रंप साहब को इसकी इच्छा क्यों हो रही थी। उनको इसकी इच्छा इसलिए ज़्यादा हो रही थी क्योंकि उनके पहले अमेरिका के 4 राष्ट्रपतियों को यह पुरस्कार मिल चुका था, जैसे कि रूजवेल्ट साहब को 1906 में, वुडरो विल्सन को 1919 में, जिमी कार्टर को 2002 में और बराक ओबामा को 2009 में ये पुरस्कार ऑफिशियल मिल चुका था। और ट्रंप साहब इन्हीं राष्ट्रपतियों की लिस्ट में अपना नाम भी शामिल करवाना चाहते थे, लेकिन नोबेल पीस प्राइज़ कमेटी के एक मेंबर ने कहा कि अगर हम अल्फ्रेड नोबेल, जिनकी याद में ये पुरस्कार दिया जाता है, उनकी विल देखें तो इसका एक क्राइटेरिया है कि भैया आपने पीस के लिए क्या काम किया है, आपने निशस्त्रीकरण के लिए क्या काम किया है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए क्या काम किया है। ट्रंप साहब की बात अगर हम करें तो मिडिल ईस्ट में उन्होंने अभी हाल ही में इजराइल और हमास का जो संघर्ष विराम कराया उसका श्रेय उनको देना चाहिए। कांगो रवांडा वाले इशू में भी उनको श्रेय देना चाहिए। लेकिन कुछ एक और मसले थे जिस पर उनके पॉइंट्स माइनस में गए, जैसे कि WHO के उन्होंने फंडिंग को रोकने का प्रयास किया। उन्होंने जो क्लाइमेट चेंज को लेकर जिस प्रकार से पेरिस कन्वेंशन को लेकर दुनिया आगे बढ़ रही थी, उन्होंने वहाँ से भी वॉकआउट कर दिया। तो इस तरह के कई सारे और मसले थे जो कि नोबेल प्राइज़ कमेटी ने माना कि ट्रंप साहब ने कुछ एक प्रयास ज़रूर ठीक किए, लेकिन फिर भी कंप्लीट हम पैकेज में देखें
तो मानवता के लिए, शांति के लिए इससे कहीं और ज़्यादा करने की ज़रूरत थी। इसके अलावा नोबेल पीस प्राइज़ के लिए जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया होती है वो जनवरी तक कंप्लीट होती है। आप लास्ट मिनट में आप लॉबिंग करके अपने जो पुराने जो नॉमिनेशन होते हैं उसमें हेरफेर नहीं करवा सकते हैं। तो इस कारण से इस बार ट्रम्प साहब थोड़े से पिछड़ गए, लेकिन हो सकता है कि जिस प्रकार से उन्होंने मिडिल ईस्ट में शांति के लिए प्रयास किया है, कुछ समय में रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवा दें, तो उसके बाद हो सकता है कि अगले साल ट्रम्प साहब को ये प्राइज़ मिल जाए।